एवरीवन, कैसे आप सब? डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे हिमालयन माउंटेन्स के मेन रेंज हमने कंप्लीट किए, ट्रांस हिमालयाज भी हमने कंप्लीट किया और फिर हमने पूर्वांचल हिल्स भी हमने कंप्लीट किया है ना, यानी कि ईस्टर्न हिल्स जिनको हम बोलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज। क्या है? रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे हिमालयाज, दैट वर द डिवीजन्स ऑन द बेस ऑफ देयर हाइट। वो हाइट की बुनियाद पे हम पढ़ रहे थे। हाइट की बेस पे वो जो हिमालयाज हैं उनको क्लासिफाई किया गया था एज हिमाद्री, मिडल हिमालय एंड शिवालिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनल डिवीजन्स। ये रीजनल डिवीजन्स, असल में जो रीजनल डिवीजन्स ये दिए थे सर सिडनी बुरेड, उसका नाम था। क्या उसका नाम था? शाबाश, सर सिडनी बुरेड जो है, सर सिडनी बुरेड जो है उसने रीजनल डिवीजन्स किए। किसके? हिमालयाज के, यानी कि डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेस ऑफ रीजन्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑन द बेस ऑफ रीजन्स। अब देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे जियोलॉजिस्ट्स हैं जिन्होंने हिमालयन माउंटेन्स के रीजनल डिवीजन्स किए हैं। कुछ आपको देखने को मिलेंगे, कुछ जियोग्राफर जो अपनी बुक्स में लिखते हैं कि हिमालयाज को हमने 5 रीजनल डिवीजन्स में मतलब क्लासिफाई किया है, मतलब डिवाइड किया है। कुछ लिखते हैं हमने 6 में, कुछ लिखते हैं हमने 4 ही मतलब डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितने डिवीजन्स हैं। गारंटी लो, आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कितने डिवीजन्स हैं। इन डिवीजन्स, ये जो डिवीजन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनके अंदर जो मेन कंटेंट है उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं फिलहाल आपको सर बुरेड की ये जो डिवीजन्स है ये मैं आपको पहले दिखाऊंगा। देख लीजिए, सर बुरेड जो है उसने हिमालयाज को पंजाब हिमालयाज, हिमाचल हिमालयाज, दार्जिलिंग हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज और अरुणाचल हिमालयाज में उसने इसको क्लासिफाई किया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बड़ा ही आप ध्यान रखना। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब हिमालयाज। एक इसका रीजनल डिवीजन है पंजाब हिमालयाज। ठीक है, ये जो पंजाब हिमालयाज है ना डियर फ्रेंड्स, इसको नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं? शाबाश, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज भी इसको बोलते हैं। किसको? पंजाब हिमालयाज को। और साथ में ही जो पंजाब हिमालयाज है ना, इसको कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं। पता है इसको कश्मीर हिमालयाज क्यों बोलते हैं? देख लीजिए, पंजाब हिमालयाज को कश्मीर हिमालयाज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पंजाब हिमालयाज है ना, जो जियोलॉजिस्ट है वो पंजाब, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पंजाब के हिमालयाज है, नहीं। हाँ बिल्कुल, इसमें पंजाब के हिमालयाज भी आएंगे, ज्यादातर इसमें पंजाब के हिमालयाज आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो कश्मीर के हिमालयाज हैं उनको भी इसमें उन्होंने इंक्लूड किया, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कश्मीर हिमालयाज भी। पंजाब हिमालयाज को कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, एक है आपका डिवीजन हिमाचल हिमालयाज। हिमाचल हिमालयाज को साथ में उत्तराखंड हिमालयाज भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड जो है ना, ये एक दूसरे के मतलब नाइबर्स है ना। जो हिमालयाज हिमाचल से निकलते हैं वो उत्तराखंड में भी जाते हैं, इसलिए ये अलग से एक रीजनल डिवीजन बनाया गया है, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। नेक्स्ट आप देख रहे हो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, यानी कि इसमें वेस्ट बंगाल और सिक्किम के हिमालयन माउंटेन्स आएंगे। इसको हम आसाम हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है, और कुछ जो जियोग्राफर्स है ना, कुछ जो जियोलॉजिस्ट्स हैं, वो आसाम के हिमालयाज को भी दार्जिलिंग और सिक्किम के हिमालयाज से ही जोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर है आपका नेपाल हिमालयाज जो नेपाल में है। उसके बाद है कुमाऊं हिमालयाज, ये भी हम देखेंगे कहां पे है। और इसके बाद है अरुणाचल हिमालयाज। और एक डिवीजन इसका किया गया है, दैट इज ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। इनको हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल्स, हमने कल ही डिस्कस किया था। अब यहां तक जो था इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, बस मैंने आपको बेसिक समझाया कि रीजनल डिवीजन्स क्यों किए जाते हैं। दीज आर डन ऑन द बेस ऑफ रीजन्स। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज में आप देख सकते हो, पंजाब हिमालयाज को हम बोलते हैं कश्मीर हिमालयाज भी। क्या इनको हम बोलते हैं? शाबाश, कश्मीर हिमालयाज भी। यानी कि पंजाब हिमालयाज के अंडर कश्मीर को भी कैटेगराइज किया जाता है और इसको हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं। अब सबसे पहली बात, ये जो पंजाब हिमालयाज है, पंजाब हिमालयाज ये कहां पे है? देख लीजिए, पंजाब हिमालयाज कहां पे है? जो इंडस रिवर है ना, जो इंडस और सतलज रिवर है, मान लीजिए यहां से इंडस रिवर है और यहां से आपका सतलज रिवर है। इंडस और सतलज के बीच में जो ये हिमालयाज है ना, इनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। क्या इनको हम बोलते हैं? शाबाश, इनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। याद रखना, मान लीजिए ये इंडस है और ये हमारी सतलज रिवर है। इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो ये एरिया आप देख रहे हो, इसमें जो हिमालयन माउंटेन्स आएंगे उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज, उनको हम कश्मीर हिमालयाज बोलते हैं। हम बोलेंगे इसको हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं। अब देख लीजिए, ये जो पंजाब हिमालयाज है, इसका जो लार्ज पोर्शन है, ठीक है, इसका एक लार्ज पोर्शन जो है, ठीक है, यानी कि ज्यादा तो इसका पंजाब में ही है। ठीक है, ज्यादा इसका पंजाब में ही है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन कहां पे है? इसका कुछ पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर में भी और लद्दाख में भी है। कहां पे है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है, और इसके अलावा इसका थोड़ा सा पोर्शन हिमाचल प्रदेश में भी है। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में भी है।
ठीक, लेकिन बहुत कम पोर्शन इसका कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। ज्यादातर इसका जो पोर्शन है वो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में ही है। ठीक, अब देख लीजिए इसकी जो मेन रेंज है पंजाब हिमालय में, जो मेन माउंटेन रेंज आते हैं ना, वो कौन कौन से, देखिए वो है आपका कराकरम रेंज, ठीक है, जो कल ही हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय में। कराकरम रेंज, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल रेंज, जस्कार रेंज और जो धौलाधार रेंज है, दीज आर सम ऑफ द माउंटेन रेंजेस दैट आर इंक्लूडेड इन पंजाब हिमालय, जो कहां पे है, जो पंजाब हिमालय में पड़ते हैं। तो पंजाब हिमालय में कौन कौन से माउंटेन रेंज पड़ते हैं, शाबाश, कराकरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जस्कार और धौलाधार। धौलाधार असल में कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। मैंने आपको पहले ही बोला इसका थोड़ा सा पोर्शन कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में भी है, इसलिए धौलाधार रेंज जो है वो भी किस में आता है, पंजाब हिमालय में ही आता है। अब देख लीजिए यहां पे जोजिला पास भी आपको देखने को मिलेगा। जोजिला पास जो वो कहां पे है, वो पंजाब हिमालय में पड़ता है। कहां पे पड़ता है जोजिला पास, पंजाब हिमालय में। और यहाँ पे कुछ वैलीज, दुनस और लेक्स भी पंजाब हिमालय में हमें देखने को मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इट्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी कि पंजाब हिमालय जो है, पंजाब हिमालय का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, पंजाब हिमालय का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। क्या उसको हम बोलते हैं, शाबाश, दैट्स नोन एज कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, पंजाब हिमालय का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड डेजर्ट। और ये जो कोल्ड डेजर्ट है ना, ये कराकरम और ग्रेट हिमालयास के बीच में है। ठीक है, ये कराकरम और ग्रेट हिमालयास, ये कराकरम और ग्रेट हिमालयास के बीच में जो ये पोर्शन है, ये क्या है, ये कोल्ड डेजर्ट है, याद रखना। और ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है किसका, पंजाब हिमालयास का। आप समझ रहे हैं ना, देख लीजिए, ये मान लीजिए ये पंजाब हिमालयास है, पंजाब हिमालयास का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये नॉर्थ और ये ईस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ये कोल्ड डेजर्ट पता है आपको कहां पे है, कोल्ड डेजर्ट लद्दाख में पड़ता है। कहां पे, लद्दाख में। ये कोल्ड डेजर्ट जो है ये कराकरम रेंज, यहां पे मान लीजिए कराकरम रेंज है, ये कराकरम रेंज और ग्रेट हिमालयास के बीच में है। ठीक है, ये एक पॉइंट था। अब देख लीजिए, बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेट हिमालयास लाइक कश्मीर वैली, जो पीर पंजाल रेंज है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज जो इसमें आता है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज और जो ग्रेट हिमालयास, ठीक है, ग्रेट हिमालयास और जो पीर पंजाल रेंज है, इसके बीच में आपको कश्मीर वैली जो है, कश्मीर की वादी जो है वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो कश्मीर वैली कहां पे है, दैट लाइज बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड ग्रेट हिमालयन रेंज। याद रखना, पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में क्या है, हमारा कश्मीर वैली है। ठीक, कश्मीर वैली इज फेमस फॉर कैरीवास। इसका मतलब क्या है, कैरीवास आपको पता है ना, कैरीवास आपको पता है ना, शाबाश, कैरीवास मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। कैरीवास को लोकली बोलते हैं वुडर। क्या इनको बोलते हैं, कैरीवास आर लोकली नोन एज वुडर्स। ये वुडर्स क्या होते हैं, कैरीवास क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अपलैंड होता है, एलिवेटेड लैंड होता है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, इसकी हाइट थोड़ी सी होती है। ठीक है, या तो 15 to 30 मीटर इनकी हाइट होती है। कितनी होती है, शाबाश, 15 to 30 मीटर इनकी हाइट होती है कैरीवास की। इसमें क्या होता है, इसमें भी एल्यूअल डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी एल्यूअल डिपॉजिट्स होते हैं, क्ले स्लिट वगैरह होती है। ठीक है, और ये जो वुडर्स होते हैं ना, ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं, ये भी फर्टाइल होते हैं, ये लैंड। ठीक, तो वुडर्स कैरीवास आपको कहां पे देखने को मिलेंगे, कश्मीर वैली में। तो इंपॉर्टेंट लेक्स जो पंजाब हिमालयास में पड़ते हैं, पंजाब हिमालयास में जो इंपॉर्टेंट लेक्स पड़ते हैं वो कौन कौन से, मैं आपको एक बार फिर रिवाइज भी कराऊंगा। पंजाब हिमालयास में जो इंपॉर्टेंट लेक्स पड़ते हैं वो है आपका डल लेक, ठीक है, डल लेक और है वलर लेक। ठीक है, ये दोनों जो है ना फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक्स हैं, याद रखना। ठीक, और इसके बाद क्या है, पेंगोंग, पेंगोंग लेक, पेंगोंग लेक, पेंगोंग सो भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, पेंगोंग सो और क्या है, शाबाश, सो मुरीरी, सो मुरीरी। ये जो दो लेक्स हैं ये लद्दाख रीजन में है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या है, ये साल्ट वाटर लेक्स है। ठीक है, क्या है, ये साल्ट वाटर लेक्स, याद रखना। ठीक, डल और वलर क्या है, दे आर फ्रेश वाटर लेक्स। अब देख लीजिए इसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ पास है, जोजिला पास तो मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, जोजिला पास जो है ये ग्रेट हिमालयास में, कहां पे, शाबाश, जोजिला पास ग्रेट हिमालयास में, यानी कि हिमाद्री सेक्शन में पड़ता है। बानिहाल पास कहां पे है, ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। एक सेकंड, बानिहाल पास कहां पे, शाबाश, ये पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। ठीक, और फोटुला पास कहां पे, ये जस्कार रेंज में पड़ता है, जस्कार, जस्कार रेंज। ठीक, और उसके बाद क्या है, शाबाश, खारदुंगला, खारदुंगला कहां पे है, ये लद्दाख रेंज में पड़ता है। ठीक है, याद रखा ना, जोजिला ग्रेट हिमालयास में, बानिहाल पास कहां पे, पीर पंजाल में, फोटुला कहां पे है, जस्कार रेंज में, और खारदुंगला पास जो लद्दाख रेंज में। फिर भी मैं आपको ये अलग से डिस्कस, हमें एक टॉपिक पे हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है, अब देख लीजिए जो पंजाब हिमालयास है, पंजाब हिमालय जो है ना, दे आर ड्रेनड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। पंजाब हिमालयास जो है, पंजाब हिमालयास आपको पता होगा कि ये जो पंजाब हिमालयास मैंने अभी आपको बोला, ये इंडस और सतलज रिवर के बीच में पड़ते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सोच लेने वाली बात है, जो ये हिमालयन माउंटेन्स यहाँ पे हैं, यहाँ से कौन से रिवर्स फ्लो हुए होंगे, यहाँ से कौन से रिवर्स फ्लो होते हुए होंगे, यहाँ से इंडस, यहां से तो एक तो इंडस रिवर, इंडस तो फ्लो होता ही है, ठीक है। सतलज भी सतलज रिवर जो है वो भी क्या होता है, वो भी यहाँ से फ्लो होता है। बीच में आपको पता होगा यहाँ से जहलीम वगैरह भी यहाँ पे क्या होता है, फ्लो होता है। अगर आपने मैप अच्छे से देखा होगा तो देख लीजिए आप मैप, ठीक। तो बीच में यहाँ पे इंडस की जो ब्यास रिवर वगैरह है वो भी यहां से क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो इसलिए जो पंजाब हिमालयाज है, जो पंजाब हिमालयन का जो सेक्शन है, इट इज ड्रेनड बाय इंडस एंड इट इज ट्रिब्यूटरीज। वो तो आपको पता ही, जहलीम है, चनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलज है, ठीक है। तो अब देख लीजिए फेमस पिलग्रिमेज साइट्स, फेमस पिलग्रिमेज साइट्स जो कहां पे है, जो पंजाब हिमालयाज में पड़ते हैं, वो कौन कौन से, देखिए वो है सरायरी शरीफ, कौन है शाबाश, सरायरी शरीफ, और कौन है वैष्णो देवी मंदिर, और अमरनाथ जो है ये कहां पे, ये पंजाब हिमालयाज में पड़ते हैं। अब आपको बार बार ये याद रखने की जरूरत नहीं है वो पंजाब हिमालयाज में, आपको पता है हमारा कश्मीर वैली जो कश्मीर वैली जो है वो कहां पे पड़ता है, वो पंजाब हिमालयाज में पड़ता है। हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी कहां पे, वो पंजाब हिमालयाज में पड़ता है ना। आपको पता, मैं आपको सिंपल एक चीज बताऊंगा, आपको ये भी पता है कि लद्दाख रेंज जो है वो भी कहां पे पड़ता है, शाबाश, वो पड़ता है हमारे पंजाब हिमालयाज में, या जिसको नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं। तो अब आपको क्या जरूरी याद रखना है, सरायरी शरीफ जो है वो पंजाब हिमालयाज में पड़ता है। जब आपको ये चीज पता है जम्मू एंड कश्मीर में सरायरी शरीफ भी है, और वैष्णो देवी मंदिर भी जम्मू एंड कश्मीर में ही है, और क्या है शाबाश, अमरनाथ यात्रा जो है वो भी जम्मू एंड कश्मीर में है, और इनडायरेक्टली ये तो आपको भी, ये चीज भी आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पंजाब हिमालय में पड़ते हैं। अब बार बार आप पंजाब हिमालय को इसके साथ मत जोड़िए, ठीक है। आपको ये चीजें पता है, वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ, सरायरी शरीफ जो है ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। और वहां से आपको ये भी पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पंजाब हिमालय में पड़ते हैं। अब जरूरी मत इसको आप इसके साथ जोड़िए कि अमरनाथ जो है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर हम कैसे याद रखेंगे कि वैष्णो देवी मंदिर जो है वो पंजाब हिमालयाज में है या हिमाचल हिमालयाज में। अरे आपको ये पता नहीं जम्मू एंड कश्मीर पंजाब हिमालयाज में पड़ता है, तो हो गया, इसका मतलब वैष्णो देवी मंदिर भी कहां पे है, वैष्णो देवी मंदिर भी पंजाब हिमालयाज में ही पड़ेगा, ठीक। अब इसका जो साउदर्न पार्ट है, यानी कि पंजाब हिमालयाज का जो साउदर्न पार्ट है, ठीक, पंजाब हिमालयाज का जो साउदर्न पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे शाबाश, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक। और वो जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज है ना, उनको दुनस बोलते हैं। क्या उनको बोलते हैं, दुनस, चाहे DOONS दुनस लिखो या DUNS, वो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूडनल वैलीज में देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, दुनस। तो फेमस दुनस, पंजाब हिमालय की जो फेमस दुनस है ना, वो है हमारे शाबाश जम्मू दुन और पठानकोट दुन, ठीक है। जम्मू दुन एंड पठानकोट दुन, ठीक है, पठानकोट। These are the two famous dunes that lie in Punjab Himalayas in our Jammu and Kashmir। अब मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाता हूँ, देख लीजिए। मैंने आपको पहले बोला रीजनल डिवीजन से, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए कितने हैं, वो चीज आप मत देखिए। आप ये बात समझ लीजिए कि एक डिवीजन जो है वो पंजाब हिमालयाज भी है, ठीक है। पंजाब हिमालय एक रीजनल डिवीजन है, किसका, हिमालयाज का। तो पंजाब हिमालयाज को हम कश्मीर हिमालयाज भी बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं। और ये इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय माउंटेन्स आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं शाबाश, उनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। और ये जो पंजाब हिमालयाज है, इसको ड्रेन भी कौन करता है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और इसका जो कुछ पोर्शन है, ठीक है, इसका ज्यादातर पोर्शन पंजाब में है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन जम्मू एंड कश्मीर में है, और लद्दाख में भी, और हिमाचल प्रदेश में भी है। तो इसकी जो मेन माउंटेन रेंज है वो हमने देखा, वो कराकरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, पीर पंजाल रेंज, जस्कार और है दौलतदार रेंज, ठीक। यानी कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें यहाँ पे आप एक सिंपल ट्रिक याद रखना, इसमें जो ट्रांस हिमालयाज के रेंज है ना, जस्कार रेंज, लद्दाख रेंज, कराकरम रेंज, जो ट्रांस हिमालयन के रेंज है, और लद्दाख रेंज, जो ट्रांस हिमालयन के रेंज है, वो कहां पे आते हैं, वो भी पंजाब हिमालयाज में ही पड़ते हैं, ठीक है। आपने कल पढ़ा था ना, कराकरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कार रेंज जो है, ठीक है, ये कहां पे पड़ते हैं, ये हमारे ट्रांस हिमालयाज में पड़ते हैं। तो आप इंडायरेक्टली ये कह सकते हो कि ट्रांस हिमालय के रेंजेस पंजाब हिमालयाज में आते हैं, और इसके अलावा पीर पंजाल का रेंज और धौलाधार रेंज जो है वो भी किस में आता है, पंजाब हिमालयाज में आता है, ठीक। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट पासेस, दुनस, वैलीज वगैरह, लेक वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक। और इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। कोल्ड डेजर्ट कहां पे, लद्दाख में है। और वो जो कोल्ड डेजर्ट है वो किसके बीच में है शाबाश, कोल्ड डेजर्ट लाइज बिटवीन कराकरम एंड ग्रेट हिमालयाज। उसके बाद हमने देखा बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयस, वहां पे हमारा कश्मीर वैली है। कश्मीर वैली इज फेमस फॉर वुडर्स, ठीक है, जिसको हम कैरीवासी बोलते हैं। तो कश्मीर वैली में हमें डल लेक और वलार लेक देखने को मिलता है, जो फ्रेश वाटर लेक है। और लद्दाख रीजन में हमें पेंगोंग और सो मुरीरी लेक जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो साल्ट वाटर लेक्स हैं। उसके बाद हमने देखा जोजिला पास ग्रेट हिमालयाज में है, वो भी पंजाब हिमालयाज में पड़ता है। बनिहाल पास है, ठीक, वो कहां पे, पीर पंजाल में पड़ता है। फोटुला पास कहां पे, जस्कार रेंज में। खारदुंगला पास है लद्दाख रेंज में। और इट्स ड्रेनड बाय पंजाब हिमालय
हिमालय जो है इसको ड्रेन कौन करता है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद हमने देखा फेमस पिलग्रिमेज साइट्स जो पंजाब हिमालय में पड़ते हैं, कि जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, वो सारी शरीफ, वैष्णो देवी और अमरनाथ। साउदर्न पार्ट जो है किसका, पंजाब हिमालय का, उसमें हमें लॉन्गिट्यूडल वैलीज देखने को मिलते हैं जिनको क्या बोलते हैं, दुन, पठानकोट और जम्मूदुन एग्जांपल्स हैं। अब देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास। शाबाश। देखिए ये जो हिमाचल है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास जो है, यहाँ हिमाचल हिमालयास भी आप पढ़ सकते हो, उत्तराखंड हिमालयास भी आप पढ़ सकते हो। ये वाली जो हिमालयास है, ठीक है, ये वाले जो हिमालयास है ये कहां पे है, देख लीजिए, एक सेकंड, ये वाले जो हिमालयास है ना, ये कहां पे है। अभी आपने देखा था जो पंजाब हिमालयास है वो इंडस और सतलज के बीच में है ना, तो अब यहां देख लीजिए आप, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास जो है ये कहां पे, दे लाई बिटवीन रवि एंड कली। कहां पे वो शाबाश, दे लाई बिटवीन रवि रिवर एंड कली रिवर, ठीक है, यानी कि रिवर रवि और कली रिवर जो है इनके बीच में जो हिमालयास है उनको हम क्या बोलते हैं, हिमाचल हिमालयास एंड उत्तराखंड हिमालयास, ठीक है। अब देख लीजिए, याद रखना, ये जो रवि है ना, रवि रिवर जो है ये इसके वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है, रवि वेस्टर्न साइड पे है, कली जो है ये ईस्टर्न साइड पे, ठीक है, कली कहां पे है, ईस्टर्न साइड पे। यानी कि जो हिमाचल हिमालयास हैं और जो उत्तराखंड हिमालयास हैं, दे लाई बिटवीन रवि ऑन वेस्ट एंड कली ऑन ईस्ट, यानी कि दे लाई बिटवीन रवि रिवर एंड कली रिवर, ठीक है, दे लाई बिटवीन रवि रिवर एंड कली रिवर। और रवि जो है ये इसके वेस्टर्न साइड पे आता है, कली रिवर जो है इसके ईस्टर्न साइड पे आता है। पता है आपको कली जो है, कली रिवर ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, कली रिवर है ट्रिब्यूटरी गगारा की, किसकी, गगारा रिवर की ट्रिब्यूटरी, याद रखना। कली जो है ना ये एक ट्रिब्यूटरी किसकी, रिवर की, जिसका नाम है गगारा। अब देख लीजिए ये जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास है ना, वहां पे अभी हमने देखा था पंजाब हिमालयास में कि जो पंजाब हिमालयास है दे आर ड्रेन्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, लेकिन यहां पे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय जो है इनको कौन ड्रेन करता है, इनको इंडस भी ड्रेन करता है, इनको गंगा रिवर सिस्टम भी ड्रेन करता है, यानी कि इसको इंडो गंगा जो है, यानी कि इंडस गंगा रिवर सिस्टम जो है वो इसको क्या करता है, ड्रेन करता है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पे इंडस की सारी ट्रिब्यूटरीज इसको ड्रेन नहीं करती हैं, यहां पे इसकी गंगा की सारी ट्रिब्यूटरीज को ड्रेन नहीं करती है। याद रखना, इंडस का जो रवि, ब्यास और सतलज जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो ड्रेन करती है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास को। और दूसरी बात, गंगा की जो यमुना और गगारा जो ट्रिब्यूटरीज है ना वो इसको ड्रेन करती है। देख लीजिए, आपको याद रखना है, इंडस भी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास को ड्रेन करती है, गंगा रिवर सिस्टम भी इसको ड्रेन करता है, लेकिन गंगा की कुछ ही ट्रिब्यूटरीज और इंडस की कुछ ही ट्रिब्यूटरीज जो है वो यहां से बहती है, वो यहां से इसका पानी ड्रेन करती हैं। तो लेकिन कौन कौन सी है, रवि, ब्यास, सतलज जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है और यमुना गगारा जो गंगा की रिवर ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। अब देख लीजिए, इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। अभी जो मैंने आपको बोला था ऐसे, ये हमारे पंजाब हिमालयास है, इसका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो इसका है वो क्या, वो एक कोल्ड डेजर्ट है। अब देख लीजिए नीचे से यहाँ पे आपका हिमालयन रीजन जब आता है, क्या आता है, शाबाश शाबाश, हिमाचल या और उत्तराखंड हिमालय जब नीचे से आते हैं तो इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो इसका नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वो एक पार्ट बनाता है किसके साथ, वो अपना मतलब वो अपना जो बाउंड्री है वो किसके साथ टच करती है, वो कोल्ड डेजर्ट के साथ। इसका बाउंड्री जो है नॉर्दर्न मोस्ट जो पार्ट है इसका वो किसके साथ टच करता है, कोल्ड डेजर्ट के साथ टच करता है, ठीक है। यहां से आपका ये पंजाब हिमालय से ये आपके हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है, ठीक। और ये जब नीचे से आते हैं इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसका नॉर्दर्न पार्ट किसका एक एक्सटेंशन बनाता है, शाबाश, इसका नॉर्दर्न पार्ट जो वो एक एक्सटेंशन, वो एक पार्ट बनाता है किसका, कोल्ड डेजर्ट का, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑल द 3 हिमालयन रेंज आर प्रोमिनेंट हियर। तो यहाँ पे जो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है ना, यहाँ पे आपको हिमाद्री के माउंटेन रेंज भी देखने को मिलेंगे, मिडल हिमालयास के रेंजेस भी देखने को मिलेंगे और शिवालिक्स के रेंजेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। देखना, ध्यान रखना, देखिए ग्रेट हिमालय भी यहाँ पे है, मिडल हिमालय भी है जिसको हम लेसर हिमालय बोलते हैं, और शिवालिक्स भी यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, जो लेसर हिमालयास है ना, लेसर हिमालयास को धौलाधार बोलते हैं और नागटिबा बोलते हैं, ठीक है। इनको डिफरेंट जगहों पे इनको डिफरेंट नेम्स मिले हैं, ठीक है। जो मिडल हिमालयास है ना, मिडल हिमालयास को डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। जैसे मैंने आपको कल बोला था, पूर्वांचल हिमालय जो है, ईस्टर्न हिमालय जो है, उसको डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है, जैसे मीजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, पतकाई, बम, ठीक है। ये मैंने आपको बोले थे उसके लोकल नेम्स। इस तरीके से इसके भी कुछ लोकल नेम्स है। लेसर हिमालय जो है इसको धौलाधार रेंज बोलते हैं। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में
हिमाचल प्रदेश में लेसर हिमालयाज को क्या बोलते हैं? धौलाधार रेंज। और नगतिबा जो है ना, लेसर हिमालयाज को नगतिबा बोलते हैं। पता है कहां पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में लेसर हिमालयाज को नगतिबा बोलते हैं, ठीक है। और जो लेसर हिमालय, इनको धौलाधार बोलते हैं कहां पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देख लीजिए टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। हिमाचल और उत्तराखंड के जो दो सबसे अलग फीचर्स है वो क्या है? वो है एक शिवालिक फॉर्मेशन, ठीक है। वो क्या है शाबाश? टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर, जहां पे एक शिवालिक जहां पे आपको देखने को मिलते हैं, और यहां पे आपको दुनस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? दुनस देखने को मिलते हैं, ठीक। दुनस क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। क्या होती है शाबाश? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। उनको हम क्या बोलते हैं? दुनस। जो दो माउंटेन रेंज के बीच में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं शाबाश? जो दो माउंटेन रेंज के बीच में जो वैलीज है उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। उनको हम क्या बोलते हैं? दुनस बोलते हैं। एक्चुअली ये शिवालिक्स और मिडल हिमालयाज के बीच में पड़ते हैं दुनस, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दुनस जो यहाँ पे, चंडीगढ़ कलका दुन। मुझे आप होमवर्क जो है ना, होमवर्क आप मुझे व्हाट्सएप करना। आज मैं देखूंगा ना कितने आप में से एक्टिव हैं। 7051578223 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जितना भी मैं आपको होमवर्क आज रखूंगा ना, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ठीक है। जो आपकी पीडीएफ है ना, पीडीएफ में तो आपको मिलेगी, लेकिन पीडीएफ में आपको थोड़ा सा मतलब जो है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में दूंगा, ठीक है। जब आप होमवर्क कंप्लीट करोगे, मुझे आप व्हाट्सएप करोगे, उसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। वरना आप पीडीएफ से काफी पेस्ट करोगे, वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चंडीगढ़ कलका दून, और क्या शाबाश, नालागढ़ दून, देहरादून, हराइक दून, कोटा दून, ठीक है। ये जो ऐसे कुछ दुनस है, ये कुछ ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो कहां पे है? जो हमारे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में। कहां पे है? जो हमारे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में है, ठीक है। चंडीगढ़ कलका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हराइक दून और कोटा दून। इसमें यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन सभी दुनस में से जो सबसे बड़ा दून है वो है देहरादून। कौन है शाबाश? देहरादून। आपको मैं जो होमवर्क रख रहा हूं, आप मुझे ये बताना कि चंडीगढ़ कलका दून कहां पे है। चंडीगढ़ तो ऊपर से उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। नालागढ़ दून कहां पे है? देहरादून कहां पे है? हराइक दून कहां पे? और कोटा दून कहां पे? मुझे आप बताना कि ये जो है, ये जो जगह है, ये जो दुनस है, ये किस स्टेट में है, मुझे ये बताना, ठीक है। देहरादून का मैं आपको बताऊं, इट्स द लार्जेस्ट दुनस अमंगस्ट ऑल, ठीक है। ये सबसे बड़ा दून है, ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में। चलिए अब मैंने ये बताया, ठीक है। देहरादून कहां पे? ये उत्तराखंड में, ठीक। बाकी का मुझे बताना। हिमाद्री वैलीज आर इनहेबिटेड बाय भूटियाज, ठीक है। हिमाद्री जो है ना, हिमाद्री सेक्शन, यानी कि देख लीजिए हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में तीनों के तीन माउंटेन रेंज है ना। इसमें हिमाद्री भी है, इसमें लेसर हिमालय भी है, और इसमें शिवालिक भी है। और लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज का जो हिमाद्री वाला सेक्शन है, जो इसमें ग्रेट हिमालयन वाला सेक्शन है, मैंने आपको बोला ना, इसमें तीनों के तीन माउंटेन रेंज है, ऐसे ग्रेट, ये मिडल और ये शिवालिक है। इसमें जो यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज का जो ग्रेट हिमालयन वाला पोर्शन है, ठीक है, हिमाद्री वाला पोर्शन है, वहां पे एक ट्राइब बसती है, ठीक है। इट इज इनहेबिटेड बाय ट्राइब्स, यानी कि यहां पर आपको एक ट्राइब देखने को मिलेगी, ठीक है। एक मतलब एक लोगों का एक झुंड देखने को मिलेगा, लोगों का एक ग्रुप देखने को मिलेगा, लोगों का एक ट्राइब, एक कसम देखने को मिलेगा, जिनको हम बूटियाज बोलते हैं। क्या उनको बोलते हैं शाबाश? बूटियाज, BHOTIAS। यहां पे आप देख सकते हो बूटियाज। ये बूटियाज पता है क्या करते हैं? ये बूटियाज जो है ना, ये बुग्यालस जाते हैं, ठीक है। बुग्यालस आपको पता है किसको हम बोलते हैं? बुग्यालस हम बोलते हैं ग्रासलैंड्स को। क्या बोलते हैं शाबाश? ग्रासलैंड्स को। जब समर का टाइम आता है ना, जब समर का टाइम आता है तो फिर बुग्यालस में जाते हैं। कहां जाते हैं? बुग्यालस में, ग्रासलैंड्स में जाते हैं। ये अपना जो इनको फोक होते हैं ना, अपने जो इनको शीप के वो झुंड होते हैं, काऊ कैटल वगैरह होते हैं, उनको कहां ले जाते हैं? ग्रासलैंड ले जाते हैं, फिर विंटर में वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब याद रखना, हिमाद्री सेक्शन जो है, वहां पे आपको कौन सा ट्राइब देखने को मिलेगा? बूटियाज। तो बूटियाज जो है, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, बूटियाज ट्राइब जो है वो कहां पे है शाबाश? बूटियाज ट्राइब हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में देखने को मिलता है, ठीक है। और फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स, मुझे आप बताना वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पे है, मुझे जरूर आप बताना ये वैली ऑफ फ्लावर जो है ये कहां पे है। और वैली ऑफ फ्लावर जो है ये भी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में ही पड़ती है, ठीक है। अब देख लीजिए फेमस पिलग्रिमेज साइट्स जो कहां पे शाबाश? जो हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज में पड़ती है, वो कौन कौन सी है शाबाश? वो है गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जो है, हेमकुंड साहिब, ठीक है। हेमकुंड साहिब आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जो है, बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब जो है, ये उत्तराखंड में। कहां पे है शाबाश? ये उत्तराखंड में, ठीक है। ये दो पिलग्रिमेज साइट्स उत्तराखंड में है। अब पंचप्रयाग जो है ना, पंचप्रयाग कहां पे है? वो भी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में भी है। पंचप्रयाग आपको पता है ना, पंचप्रयाग
पंच प्रयाग जो है यानी कि 5 रिवर कन्फ्लुएंस, यानी कि 5 रिवर जो है वो आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ऐसे मर्ज होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो वो कन्फ्लुएंस जो है वो हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, वो हमें हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। आप फिलहाल इतना याद रखना, पंच प्रयाग में मुझे आपको ड्रेनेज सिस्टम में अच्छे से पढ़ाना है, फिलहाल इतना याद रखना, पंच प्रयाग जो है, पंच प्रयाग यानी कि 5 रिवर कन्फ्लुएंसेस जो हैं, ठीक है। रिवर कन्फ्लुएंस आप समझ रहे हैं ना, यानी कि जहां पे 2 रिवर जो है वो आपस में मर्ज होते हैं, मिक्स होते हैं। तो ये 5 रिवरों का कन्फ्लुएंस है वो हमें किस हिमालयन सेक्शन में देखने को मिलता है, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास में, ठीक है। अब यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है। मैं आपको एक छूट भी दे रहा था कि आप मुझे बताना कि मुझे अपना टीचिंग मेथड जो है वो चेंज मत करने की जरूरत है, तो वो भी मुझे बताना। मैंने आपको एक छूट दी थी लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। अब देख लीजिए, शाबाश। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास, ठीक है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास। दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास जो है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, मैंने आपको बोला था इनको हम बोलते हैं आसाम हिमालयास भी। क्या इनको बोलते हैं, शाबाश, इनको हम बोलते हैं आसाम हिमालयास भी, इनको हम बोलते हैं। अब देख लीजिए क्यों आसाम हिमालय उनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आसाम के हिमालय जो है ना वो भी कुछ जियोग्राफर जो है वो सिक्किम हिमालय के साथ ही उनको डालते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय जो है दिस स्ट्रेच बिटवीन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। ये जो दार्जिलिंग रिवर, ये जो दार्जिलिंग हिमालय है और सिक्किम हिमालय जो है ये कहां पे होते हैं, शाबाश, ये तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बीच का जो पोर्शन, इसमें जो हिमालयाज आते हैं, ठीक है, यानी कि तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये 2 रिवर्स है, ठीक है। इसके बीच में जो हिमालयाज आते हैं उनको बोलते हैं दार्जिलिंग हिमालय एंड सिक्किम हिमालयाज, ठीक है। तो इट्स फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयाज एंड भूटान हिमालयाज। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज देख रहे हो, ठीक है, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज जो है दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयाज। नेपाल हिमालयाज इसको बढ़ते हैं वेस्टर्न साइड पे, कहां पे, इसका जो वेस्टर्न साइड है ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नेपाल हिमालयास, ठीक है। यानी कि ये बीच में कौन से, ये हमारे दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास हैं, और इसके वेस्टर्न साइड पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, नेपाल हिमालयास। और इसके ईस्टर्न साइड पे आपको कौन से हिमालयास देखने को मिलेंगे, शाबाश, इसके ईस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिलेंगे भूटान के हिमालयास, ठीक है, लिखा हुआ है कहीं पे, फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयास एंड भूटान हिमालयास। हाँ, नेपाल हिमालयास वेस्टर्न साइड पे और भूटान हिमालय जो है वो इसके ईस्टर्न साइड पे पड़ते हैं, ठीक है। इट इज स्प्रेडेड ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ सिक्किम। ये कहां पे है, शाबाश, ये सिक्किम में फैले हुए हैं। कहां पे, जो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास है ना, ये सिक्किम में फैले हुए हैं, आसाम में फैले हुए हैं, और कहां पे है, शाबाश, और अरुणाचल प्रदेश में भी ये फैले हुए हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पीक्स, जो इंपॉर्टेंट पीक्स कहां पे, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयास में, वो कौन कौन से, शाबाश, वो है नमचा बरवा। नमचा बरवा मैंने आपको कल बताया था, ये भी मैं आपको होमवर्क रखता हूं। ये जो 3 पीक्स है ना, इनका आप मुझे बताना कि ये कहां पे है, ठीक है। नमचा बरवा, कोला कंगरी, चोमोलारी, ये कुछ ऐसे पीक्स है जो कहां पे पाए जाते हैं, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयास में। देख लीजिए, आप ये नहीं सोचना कि सर हमें होमवर्क कर रहा है बाकी चीजें। अक्सर क्या होता है, जब हम हिमालयन पीक्स या कोई भी माउंटेन रेंज जब हम याद करते हैं ना, फिर वो भूल जाते हैं। पता है क्यों, क्योंकि हमने सर से वो पढ़े होते हैं, सर आगे बोलता है और हम सुनते हैं, हम उसी वक्त याद थोड़ा सा मतलब वो रखते हैं, फिर नेक्स्ट जब जिस वक्त एग्जाम होता है ना, उस वक्त जब ऑप्शन सामने पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं। इससे क्या होगा, जब आप खुद सर्च करोगे नेट पे, जब आप नेट पे खुद सर्च करोगे, बुक्स पे आप खुद देखोगे कि ये माउंटेन पीक कहाँ पे है, इससे आपको और भी ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से याद रहेगा। वरना हमने भी पीडीएफ्स में लिखा हुआ है, ठीक है, वैसी कोई बात नहीं है कि हम आपको ही होमवर्क कराएंगे, हमने पीडीएफ्स में लिख के रखी है, आपको पीडीएफ में लिखी वहां पे होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आपको भी मैं थोड़ा सा एक्टिवेट कराऊं, ठीक है। अब देख लीजिए, कंचनजंगा, कंचनजंगा जिसको कुछ जियोग्राफर्स बोलते हैं इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, वो तो मैंने आपको बताया। अब नहीं बोला सर यहाँ पे कंफ्यूज आप कर रहे हो। कुछ बुक्स लिखते हैं कि वो जो पीओके वाला कौन है, माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन, वही हमारा हाईएस्ट पीक है। लेकिन पाकिस्तान दावा कर रहा है कि ये हमारा पीओके है, इसलिए ये हमारा ही पीक है, आपका पीक ये नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कुछ जियोग्राफर्स भी लिखते हैं कंचनजंगा, कुछ लिखते हैं माउंट K2 हमारा हाईएस्ट पीक है। अब मैंने आपको एक सिंपल एक तरीका बताया, अगर आपके ऑप्शन में माउंट K2 देखने को मिलेगा, ऊपर लिखा होगा विच अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन यूनियन, तो आपका आंसर अगर वहां पे K2 भी होगा, माउंट ऑस्टिन भी होगा, तो इसी को टिक करना। अगर दोनों होंगे ना, गार्डन ऑस्टिन भी होगा, कंचनजंगा भी होगा, तो आप गार्डन ऑस्टिन को टिक करना, ठीक है। कंचनजंगा को उस वक्त टिक नहीं करना। अगर गार्डन ऑस्टिन नहीं होगा तो कंचनजंगा को टिक करना, ठीक है। कंचनजंगा लाइज हियर। कंचनजंगा इज आल्सो नोन एज, पता है आपको कंचनजंगा का दूसरा नाम क्या है, कंचनगिरी।
कंचनगिरी, कंचनगिरी इसका दूसरा नाम है, ठीक है, किसका, कंचनजंगा का। हायर रीचेस, देख लीजिए यहां पे आपने देखा कि हिमाचल का जो हिमाद्री वाला सेक्शन है, यानी कि हिमाचल के जो हायर रीच हैं, दैट इज इनहेबिटेड बाय ए ट्राइब जिसको हम क्या बोलते हैं, भूटियाज। लेकिन यहां पे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में और एक किस्म की ट्राइब होती है, पता है उस ट्राइब का नाम क्या है, उसका नाम है लेप्चा, लेप्चा ट्राइब। शाबाश, क्या ट्राइब, लेप्चा ट्राइब, आप याद रखोगे, लेप्चा, लेप्चा ट्राइब याद रखना, ठीक है। लेप्चा एक ऐसी ट्राइब है जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में पाई जाती है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, आप इसका जो एक तो हायर ईस्ट, दार्जिलिंग के हायर ईस्ट यानी इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन, ठीक है, हायर ईस्ट मींस यानी कि इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन, ठीक, वहां पे हमें लेप्चा ट्राइब देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, लेप्चा ट्राइब्स। और इसका जो साउदर्न पार्ट है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज का जो साउदर्न पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, साउदर्न पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, साउदर्न पार्ट में यहाँ पे मतलब दार्जिलिंग हिमालयाज आते हैं, ठीक है, यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयाज आते हैं और यहाँ पे हमारे सिक्किम हिमालयाज आते हैं। जो इसका साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट जो है, साउदर्न पार्ट में कौन सी ट्राइब्स है, शाबाश, साउदर्न पार्ट में आपको मिक्स्ड ट्राइब्स देखने को मिलेंगे, नेपालीज ट्राइब, ठीक है, नेपालीज ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे। और कौन से ट्राइब्स हैं, शाबाश, जल्दी वन, कौन सी, ठीक है। तो यहां पे क्या मैं आपको बता रहा था, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसका जो साउदर्न पार्ट है ना, साउदर्न पार्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, मिक्सड ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, किसकी, नेपालीज की, बंगालीज की, यानी कि बंगाल के ट्राइब्स भी इसमें है, नेपाल के ट्राइब्स भी इसमें है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको सेंट्रल जो है ना, सेंट्रल एशिया की जो ट्राइब्स है ना, वो भी यहाँ पे कुछ आए हुए हैं लोग, जो है माइग्रेटेड लोग हैं, वो यहाँ पे बसे हुए हैं। कहां पे, शाबाश, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज में, ठीक है। तो अब लास्ट पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अलॉन्ग विद अरुणाचल हिमालयाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलॉन्ग विद अरुणाचल हिमालयाज एब्सेंस ऑफ शिवालिक्स द्वार फॉर्मेशन। सिंपल में मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, लेकिन आपको तो मत समझ में आएगा सिंपल मेरी लैंग्वेज, देखिए मेरी सिंपल लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगी, बाद में फोन करना, बोला ना जाओ, ठीक है। अब देख लीजिए, अलॉन्ग विद अरुणाचल हिमालयाज, यानी कि दार्जिलिंग हिमालयाज, सिक्किम हिमालयाज और जो अरुणाचल हिमालयाज है, ठीक है, ये सारी जो हिमालयाज है ना, दार्जिलिंग के हिमालयाज, सिक्किम के हिमालयाज और अरुणाचल प्रदेश के जो हिमालयाज हैं, ठीक है, यहां पे आपको शिवालिक्स जो है ना, शिवालिक्स यहां पे आपको नहीं दिखेंगे, शिवालिक फॉर्मेशन यहां पे नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बताइए शिवालिक जो है वो एब्सेंट कहां पे होते हैं, ठीक है, यानी कि शिवालिक जो है ना वो कहां पे पाए नहीं जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश। अगर स्टेट का नाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश का नाम देना, ठीक है, और अगर अरुणाचल प्रदेश वहां पे नहीं होगा तो सिक्किम का नाम देना, याद रखना। अगर अरुणाचल प्रदेश वहां पे नहीं होगा ना तो सिक्किम को टिक करना, याद रखना। लेकिन सबसे पहली प्रेफरेंस, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो इसका है वो अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, देख लीजिए, अलॉन्ग विद अरुणाचल हिमालयाज, यानी कि दार्जिलिंग हिमालयाज, सिक्किम हिमालयाज और जो अरुणाचल प्रदेश के हिमालयाज है, जिनको हम अरुणाचल हिमालयाज भी बोलते हैं, ये जो 3 सेक्शन है हिमालयाज के, यहां पे आपको शिवालिक फॉर्मेशन नहीं दिखेगी, यानी कि यहां पे आपको शिवालिक नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको हिमाद्री सेक्शन और मिडिल हिमालय, जिसको हम लेसर हिमालय बोलते हैं, वो 2 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन शिवालिक्स यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे और एक फीचर है इसका, ठीक है, एक फीचर इसका है, अगर शिवालिक्स यहां पे नहीं है, लेकिन एक फीचर जो कुदरत ने यहां पे रखी है वो है द्वार फॉर्मेशन। क्या है, शाबाश, द्वार फॉर्मेशन। द्वार फॉर्मेशन मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी, द्वार फॉर्मेशन क्या होती है। द्वार फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, वो जो स्टेप लाइक लैंड बनती है, स्टेप लाइक लैंड, आपने देखो ज्यादातर फॉरेस्ट्स के नजदीक जो भी लैंड होती है ना, आपने देखा होगा वो स्टेप लाइक होती है, ऐसे 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 करके होती है। जहां पे भी आप फॉरेस्ट देखोगे ना, आप ये मतलब कभी गौर करना, ठीक है, या आप नेट पे भी निकालना, देख लीजिए द्वार फॉर्मेशन आपको मत समझ में, अगर आपको यहां पे समझ में नहीं आ रही ना, तो आप नेट पे निकालना द्वार फॉर्मेशन क्या होता है, द्वार फॉर्मेशन स्टेप लाइक लैंड कैसी होती है, ठीक है। जहां पे भी जंगल पाए जाते हैं ना, जंगलों के नजदीक जो भी लैंड होती है वो स्टेप लाइक होती है, वो जो स्टेप लाइक लैंड है उसको हम द्वार फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वार फॉर्मेशन। तो आपने आप याद रखा, दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल हिमालयाज में शिवालिक फॉर्मेशन नहीं होती है, वहां पे शिवालिक्स के बजाय क्या होता है, द्वार फॉर्मेशन होता है। और ये जो द्वार फॉर्मेशन है ना, ये जो द्वार हैं, ये जो द्वार फॉर्मेशन यानी कि जो स्टेप लाइक लैंड है, पता है ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग, यानी कि सिक्किम, दार्जिलिंग और अरुणाचल प्रदेश के लोग ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर टी गार्डन्स, ठीक है, फॉर टी गार्डन्स, यानी कि टी की कल्टीवेशन, चाय की कल्टीवेशन वो करते हैं, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय बहुत महंगी होती है और बहुत ही ज्यादा मशहूर है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होती है, ठीक है। हो गया, देखिए
मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी मैं आपको होमवर्क रखता हूं प्लीज वो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, या तो हम आपके लिए एक ग्रुप बनाएंगे। और दूसरी बात, अगर हमें कहीं पे आपको लगता है कि बोर्ड वाला सिस्टम ठीक नहीं है या मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम ही ठीक है, तो आप प्लीज हमें बताइए, ठीक है। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा उससे मतलब हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो चलिए मतलब मैंने आपको मैं छोड़ देता हूं। अगर मुझे टीचिंग मेथड चेंज करने की जरूरत है तो वो चीज भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ऐसे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता है। आपने देखो जितने भी पेड कोर्स वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही काम चलाते हैं, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैं भी वो चीज कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैं आपको गेस्चर्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, इमेज इंसर्ट कर रहा हूँ, उससे मतलब ज्यादा ही आपको समझ में आती है। अगर आपको लग रहा है कि इससे समझ नहीं आता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ही समझ में आता है, तो वही चीज मैं फिर करूंगा, ठीक है। अच्छा देखिए आप, अरुणाचल हिमालयास, ठीक है, ये है अरुणाचल हिमालयास, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के हिमालयास, ठीक है। अरुणाचल हिमालयास जो है ये कहां से एक्सटेंड होते हैं शाबाश, ये भूटान से लेकर दिप्पू पास तक है। कहां पे शाबाश, भूटान से लेकर दिप्पू पास तक है। पता है दिप्पू पास कहां पे, दिप्पू पास जो मान लीजिए आप ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन दिप्पू पास जो है ना, ये एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है, ठीक है। ये डिस्प्यूटेड पॉइंट है बिटवीन इंडिया, म्यांमार और चाइना, ठीक है। यानी कि चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा ही है, ठीक है। इंडिया क्लेम करता है कि दिप्पू पास जो है हमारा है, ठीक है। म्यांमार का ये मतलब दावा कर रहा है कि दिप्पू पास जो है हमारा, ये एक मतलब डिस्प्यूटेड पॉइंट है, ठीक है। ये एक ट्राई जंक्शन पे, हम कहते हैं कि दिप्पू पास जो है ना, ये एक ट्राई जंक्शन पे है, ठीक। तो अरुणाचल हिमालय जो है वो भूटान से लेकर, ठीक है, वो भूटान से लेकर दिप्पू पास तक, यानी कि भूटान वेस्टर्न साइड में पड़ता है और दिप्पू पास ईस्टर्न साइड में, ठीक। यानी कि भूटान से लेकर दिप्पू पास तक बीच में जितने भी हिमालयन माउंटेन्स है उनको बोलते हैं अरुणाचल हिमालयास, ठीक है। और एक बात याद रखें, दिप्पू पास जो है ये मैक मोहन लाइन जो है ना, मैक मोहन लाइन, ये मैक मोहन लाइन पे पड़ता है, ठीक है। दिप्पू पास जो है मैक मोहन लाइन पे पड़ता है। अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो अरुणाचल हिमालयास में है, ठीक है। अरुणाचल हिमालयास में जो इंपॉर्टेंट माउंटेन वो है नमचा बरवा, मुझे बताना नमचा बरवा कहां पे है, ठीक है। और कंगटू, नमचा बरवा और कंगटू जो है, दीज आर द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो कहां पे शाबाश, जो जो कहां पे अरुणाचल हिमालयास में। और याद रखना जो नमचा बरवा और कंगटू है ना, इनको आपस में, ये नमचा बरवा है ऐसे और ये कंगटू है, ये नमचा बरवा मान लीजिए यहां तक ये कंगटू है। ये जो दो माउंटेन रेंज इनको आपस में कौन सेपरेट करता है, यहां से फास्ट फ्लोइंग रिवर्स बहते हैं, स्विफ्ट स्ट्रीम्स, यानी कि जिनका फ्लो बहुत तेज होता है, वो इन दो माउंटेन्स को आपस में सेपरेट करते हैं, ठीक। और ब्रह्मपुत्र जो है वो यहाँ पे जार्ज भी बनाते हैं, ये जो है ना, ये जो रिवर्स यहां से निकलती है ना, वो जार्ज भी बनाते हैं। मान लीजिए माउंटेन रेंज है, जार्ज आपको पता नहीं क्या होता है, माउंटेन रेंज के बीच में जो थोड़ा सा कट होता है ना, यहां से जब रिवर्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, रिवर्स निकलते हैं ना, वो एक गेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक गेप बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। वो जो रास्ता बनाते हैं, और वो जो रास्ता बनता है, और रास्ते के दो साइड्स पे क्या होता है शाबाश, माउंटेन्स ऐसे खड़ा होते हैं, बीच में वो रास्ता होता है, उसको हम जार्ज बोलते हैं। ये जो रास्ता बनता है ना, यानी कि जो गेप बनती है ना दो माउंटेन्स के बीच में बाय द कोर्स ऑफ दिस रिवर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शाबाश जार्ज। तो इसी तरीके से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ब्रह्मपुत्र भी एक जार्ज से ही फ्लो होता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र भी दो माउंटेन्स के बीच में से फ्लो होता है, ठीक। आफ्टर क्रॉसिंग नमचा बरवा, जब नमचा बरवा को क्रॉस करता है कौन, ब्रह्मपुत्र, तो ये फिर जार्ज से पास होता है, ठीक है, जार्ज से फ्लो होता है। इंपॉर्टेंट रिवर्स जो कहां पे है, अरुणाचल हिमालयास में, कैमिंग, सुबनसिरी, दिबांग, दिबांग, लोहित जो है, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स। कैमिंग, सुबनसिरी, दिबांग, दिबांग और लोहित। तो ये जो जितने भी रिवर्स हैं, कैमिंग, सुबनसिरी, दिबांग, दिबांग और लोहित, ये पेरिनियल रिवर्स हैं। क्या है शाबाश, दीज आर पेरिनियल रिवर्स। याद रखना, मैंने आपको इससे पहले भी बोला था पेरिनियल रिवर्स क्या होते हैं, होता है पेरिनियल, और दूसरा क्या होता है शाबाश, आप मुझे बताना पेरिनियल रिवर किसको बोलते हैं, मुझे जरूर बताना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको हिमालयन के स्टार्ट में ही पढ़ाया था, कुछ पेरिनियल है और दूसरा क्या है शाबाश, वो मुझे बताना है दूसरा क्या है, ठीक। आप देख लीजिए ट्राइबल्स, जो यहाँ पे ट्राइबल्स, यहाँ पे कौन कौन से ट्राइबल्स हैं, मोनपा, ठीक है, मोनपा ट्राइब, अबोर ट्राइब, मिश्मी, नीशी और नागाज, ठीक है। मोनपा, अबोर, मिश्मी, नीशी और नागा जो हैं, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स जो कहां पे शाबाश, जो हमारे अरुणाचल हिमालयास में, ठीक। और हो गए यहां तक अरुणाचल हिमालयास भी कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए नेपाल हिमालयास, नेपाल हिमालय जो है दे स्ट्रेच बिटवीन कल्ली एंड तीस्ता, ठीक है। जो कल्ली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालयन पड़ते हैं ना, उनको बोलते हैं नेपाल हिमालयास। क्या उनको बोलते हैं, नेपाल हिमालयास। और नेपाल हिमालयास का ज्यादातर पार्ट जो है वो नेपाल में ही पड़ता है। कहां पे शाबाश, ज्यादातर पार्ट इसका कहां पे है, इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो नेपाल में ही पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या है शाबाश,
टालेस्ट सेक्शन ऑफ हिमालयाज, नेपाल हिमालय जो है ना इट इज टालेस्ट सेक्शन, यानी कि नेपाल के जो हिमालयाज है ना वो टालेस्ट हिमालयाज है, ठीक है, यानी कि उनकी हाइट सबसे ज्यादा है। हिमालयन माउंटेन्स की अगर हम बात करेंगे बाकी हिमालयन माउंटेन्स की, तो सबसे ज्यादा जो हाइट है वो कहां पे, वो हिमालयाज में ही देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा कि माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही पड़ता है, ठीक है, और माउंट एवरेस्ट लाइज इन इट, ये भी हमने देखा। अदर पीक्स माउंट एवरेस्ट के अलावा इसकी यहाँ पे कौन कौन से पीक्स है शाबाश, कंचनजंगा, लाहुत्सी, मकालू, धौलागिरी, चोयो ओयो, अन्नपूर्णा। कंचनजंगा, लाहुत्सी, मकालू, धौलागिरी, चोयो ओयो, अन्नपूर्णा। कंचनजंगा आपको पता है ये इंडिया का हाईएस्ट पीक है, ठीक है, ये मुझे भी पता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कंचनजंगा इंडिया में है तो नेपाल में कंचनजंगा कैसे पूछा। आपको पता नहीं ये इंडिया है और यहाँ पे हमारा नेपाल पड़ता है ना, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे हमारा नेपाल पड़ता है। तो ये जो यहाँ पे माउंटेन है ना इसका कुछ पोर्शन इंडिया में भी और कुछ पोर्शन इसका नेपाल में भी है, ठीक है। तो जो इंडिया में इसका पोर्शन है ना वो हम करते हैं मतलब कंसिडर इट इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। अब देख लीजिए कुमाऊं हिल्स की अगर हम बात करेंगे, कुमाऊं हिल जो है इट लाइज बिटवीन सतलज एंड कली, ठीक है। कुमाऊं हिल जो है ये सतलज और कली रिवर के बीच में पड़ता है। ये सतलज है और ये कली रिवर है। कली किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर गगारा की, अभी जो मैं आपको बोल रहा था, ठीक है। सतलज ये है कली, इसके बीच में जो माउंटेन्स को हम क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयास। अब ध्यान रखना जो हिमाचल और उत्तराखंड के हिमालयास है ना वो कहां कहां पे शाबाश, वो रवि, वो यहाँ पे रवि है, ठीक है, यहाँ पे रवि है और यहाँ पे कली है, तो वो रवि और कली के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे तो कोई असल में तो यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं, इसीलिए जो हिमाचल और उत्तराखंड की हिमालयास है ना उनको कंसिडर किया जाता है कि ये कुमाऊं हिमालयास सेक्शन के साथ में ही आते हैं, ठीक है। यानी कि जो हिमाचल और उत्तराखंड की हिमालयास है ना इनको इंक्लूड किसमें करते हैं, कुमाऊं हिमालयास में भी करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट नहीं बोला कि आप डिवीजन पे मत जाइए। ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि इनमें से रीजनल डिवीजन कौन नहीं है हिमालयास का, तो उसमें आपको कोई अरावली माउंटेन रेंज का ऑप्शन होगा, ठीक है, जो हिमालयास में नहीं आते हैं। आपको पता नहीं कि हिमालयन माउंटेन्स में के जितने भी माउंटेन्स ना वो तो आपको मतलब वो तो आपके जहन में रहे होंगे आप, क्योंकि हमने तो इतने सारे माउंटेन्स का नाम लिया। अगर अब फॉर एग्जाम्पल विंध्यन रेंज आया, सतपुर रेंज आया, अरावली रेंज आया, ठीक है, तो वो रेंज आपको पता है कि वो हिमालयन माउंटेन्स में नहीं आते। ज्यादातर ज्यादा ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। बाकी आपको जो हिमालयन माउंटेन्स की जो रीजनल डिवीजन है ना उनमें जो मेन कंटेंट है ना उसमें से क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कुमाऊं हिमालयास का जो ईस्टर्न पार्ट है ना, कुमाऊं हिमालयास का जो ईस्टर्न पार्ट है ना उसको हम बोलते हैं क्या शाबाश, कुमाऊं हिमालय प्रॉपर। और कुमाऊं हिमालय का जो वेस्टर्न पार्ट है ना उसको हम बोलते हैं गढ़वाल हिमालयास। क्या बोलते हैं शाबाश, गढ़वाल हिमालयास। और अब ध्यान रखिए यहाँ पे गंगा यमुना रिवर जो है ना वो कहां से राइज होते हैं, वो कुमाऊं हिमालय से राइज होते हैं, ठीक है। गंगा यमुना रिवर जो है वो कुमाऊं हिमालय से राइज होते हैं। असल में गंगा और यमुना जो है ना वो हिमाचल से राइज होते हैं, आपको पता होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसलिए मैंने आपको पहले बोला हिमाचल और यूके को कभी कभार कुमाऊं हिमालय से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक। अब देख लीजिए नैनीताल और भीमताल जो है दो लेक्स हैं जो कहां पे पड़ते हैं, कुमाऊं हिमालयास में, ठीक। इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पे कौन कौन से, नंदा देवी, कैमिट, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है ये कुमाऊं हिमालयास में पड़ते हैं। आपको पता होगा बद्रीनाथ केदारनाथ कहां पे, ये भी उत्तराखंड में है। तो आप यहां से भी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो उत्तराखंड है उत्तराखंड में भी असल पे कहां पे है, कुमाऊं हिमालयास में ही पड़ता है, ठीक है। अब देख लीजिए हाँ मैंने आपको पिछली बार बोला था कि ईस्टर्न बैंड और वेस्टर्न बैंड, ईस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड और वेस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड, यानी कि बैंडस जो हिमालय दिखाता है उनको बोलते हैं सिंटैक्शियल बैंडस। ईस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड कहां पे होता है पता है आपको, ईस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड होता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में देहंग जॉर्ज के पास। जब हिमालयास ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करते हैं ना, जब हिमालयास ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करते हैं तो फिर हिमालय जो है वो सडन टर्न लेते हैं, कहां, साउथवर्ड की ओर। तो उस टर्न, वो जो टर्न लेता है ना उसको हम सिंटैक्शियल बैंड बोलते हैं। तो ईस्टर्न टर्न कहां पे लेता है, अरुणाचल प्रदेश के देहंग जॉर्ज में, यानी कि आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो वेस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड कहां पे होता है, वेस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड होता है नंगा पर्वत में, ठीक है। जो ऊपर हमारे जो हमारा कश्मीर का मैप है ना वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे एक बैंड होता है, ठीक है, ऐसे एक बैंड है, ठीक है, ऊपर की ओर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे वो जो बैंड है ना वेस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड, वो कहां पे होता है, वो नंगा पर्वत में होता है। कहां पे शाबाश, नंगा पर्वत में वेस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड होता है, यानी कि इंडस जॉर्ज के पास में, ठीक है। इंडस जॉर्ज के पास में ही जो बैंड होता है ना उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न सिंटैक्शियल बैंड। वो नंगा पर्वत के पास होता है, यानी कि इंडस जॉर्ज के पास होता है। और कुछ, हाँ जी, है ना, यहाँ पे जो रिवर्स है ना ये सभी के सभी पेरिनियल है, ठीक है। कैमिंग, सुबनसिरी, देहंग ये है पेरिनियल रिवर्स है, ठीक है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है पता है आपको, पेरिनियल मींस एवरलास्टिंग, यानी कि जिसमें आपको कंटिन्यूअसली वाटर दिखेगा, ठीक है। एक होता है पेरिनियल, दूसरा क्या होता है, सीजनल, ठीक है। तो चलिए अजान भी हो गई, नमाज का टाइम पूछा,
तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। याद रखना ये पेरिनियल रिवर्स होते हैं, बार बार मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि एसएससी में पूछा गया था। एक होता है पेरिनियल और दूसरा होता है सीजनल। सीजनल होता है वो जो शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो होता है, पेरिनियल कंटिन्यूअसली फ्लो होता है, यानी कि इसमें ग्लेशियर्स का पानी होता है। सुबह दिबांग जो है, दो जो है, ये भी क्या है, पेरिनियल रिवर्स। तो बाय बाय, टेक केयर।